वैसे आज मैंने देखा यहां जो 2-1 पत्रिकाएं निकलती हैं हिंदी की, उसमें एक पत्रिका में कुछ टिप्पणियां आई कि इस मंच से कुछ, मैं समझता हूं 6 दिन से आप लोग सुन रहे कथा, इस मंच से ऐसा कोई भी घोषणा मैंने की नहीं। और मेरी आदत है इस पवित्र मंच से मैं किसी भी राजनीतिक दल का कभी नाम नहीं लेता, किसी राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा नहीं करता, क्योंकि इस मंच की ऊंचाई इतनी है कि उन सब घटिया किस्म की बातें इस मंच पर करूं तो इस मंच की गरिमा गिरती है। ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी राजनीतिक दल से मैं संबद्ध नहीं, किसी के बारे में कभी कोई टिप्पणी में कभी मंच से नहीं करता, क्योंकि यह तो अध्यात्म मंच है। ये दलबल क्या होते हैं इसके सामने? ये तो सर्वोच्च अध्यात्म का मंच है, यहां कोई प्रश्न नहीं। और आपने 6 दिन से जो नियम से सुन रहे हैं वो लोग जानते होंगे, एक शब्द भी कभी मैंने नहीं कहा होगा इस गद्दी पर। पता नहीं किसने तोड़ मरोड़ कर वो कैसे, एक पेपर में तो ठीक जैसी मैं कथा कर रहा हूं वैसी सही आ रही है, बिल्कुल वो जैसा ले जाते हैं। एक ने पता नहीं क्यों उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। वो तो आज मुझे किसी ने दिखाया कि मैंने कि कोई फर्क नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए भी उल्टा सीधा कुछ कर देते हैं। ये तो पवित्र मंच है, मां के चरणों में हम लोग बैठे हैं और ये परम पवित्र स्थान है मां कात्यायनी का। तो लोगों की भावनाएं होती हैं अनंत प्रकार की, पता नहीं किसको किस बात की सिद्धि उस वाक्य में नजर आती होगी, परंतु इस मंच से कभी कोई ऐसा वक्तव्य मैं नहीं देता, न जीवन में दिया है और न 6 दिन से आप सुन रहे होंगे नियम से कभी कोई ऐसा राजनीतिक वक्तव्य मैंने दिया नहीं और देने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम लोग तो गोविंद की कथा गाते हैं, कन्हैया की चर्चा करते हैं? वो सब चीजें तो बहुत छोटी हैं इसके सामने। हाँ, ये तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम पावर है। यहां मेरा गोविंद बैठा है तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो कई लोगों ने कहा ठाकुर जी हम तो सुन रहे, कभी कोई ऐसी चर्चा तो आप किए नहीं, फिर ये कैसे निकल गया? मैंने कि विधाता आ गया होगा निकलवाने, उसने निकाल दिया, मान जाओ। हाँ, पर अपने को तो कथा से मतलब। तो कल बड़ी श्रद्धा से आप और पधारेंगे और प्यार से गोविंद की द्वारिका लीलाओं का वर्णन होगा। कल सवेरे सुदामा जी का आध्यात्मिक चरित्र हम श्रवण करेंगे। और देखो, जो लोग 7 दिन नियम से कथा नहीं सुनते, यदि कल की कथा सुन ले ना दोनों टाइम की, तो उनको संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिल जाता है। संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिलता है। तो सवेरे सब 8:45 आएंगे, 15 मिनट बिल्कुल शांति से बैठिए। अभी लाला का ब्याह कर देते हैं फटाफट, है ना, फिर चलेंगे घर। तो राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यई काच बरान न। भीष्मक नाम के एक राजा थे, ये कुंडनपुर के अधिपति थे। कुंडनपुर के अधिपति राजा भीष्मक हुए। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, है ना। ये 5 उनके पुत्र हैं, पर पुत्री कोई नहीं है। भीष्मक राजा ने बड़ा तप किया, उनको सरोवर में एक नन्ही सी कन्या मिल गई, वही माता रुक्मणी है, लक्ष्मी है साक्षात। अब रुक्मणी जी की सगाई शिशुपाल से कर दी बड़े भाई ने। माता जी के मन में चिंता, उन्होंने अपनी भाभी से कहा, भाभी बोली तुमने सही मन से गोविंद को चाहा है तो एक पत्र लिख दो ना द्वारकाधीश के पास, और परसों स्वयंवर में आप उनको आमंत्रित कर लो, आ जाए तो बरमाला पहना देना, कोई क्या बिगाड़ सकता है। रुक्मणी जी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा। पंडित जी पत्र लेखन के द्वारिका जा रहे हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुं दर्शन्नतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थ लाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम् मे। रुक्मणी कहती है, गोविंद मैंने आपको सुना है, देखा नहीं, और आपको मैंने अपना पति वर्ण कर लिया। आप पधारें और आकर के मुझे यहां से लेकर के जाएं। भीष्मक राजा के 5 पुत्रों के बाद में मैं उनकी इकलौती पुत्री हूं।
हे केशव, आपका पदार्पण होना चाहिए, आप अवश्य यहां पधारें। आप कहेंगे भाई किसकी बेटी है, किसने पत्र लिख दिया? तो मैं भीष्मक राजा के कुंडनपुर अधिपति की बेटी हूं। हे केशव, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जाए तो कितने संकोच की बात है। आप यहां पधारे। आप कहेंगे भाई अंतःपुरांतरचरिम अनिहत्य बंधुम त्वामुद्वहे कथमिति प्रमदाम्य पायम। अंतःपुर में तुम रहती हो, बड़ी तुम्हारी व्यवस्थाएं की गई होंगी, मैं तुमको लेकर के आऊं कैसे? गोविंद, विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है, मैं भी वहां जाऊंगी, आप वहीं पधारो। माता कात्यायनी के सामने ही मैं आपका वर्ण कर लूंगी। मेरे और आपके विवाह की साक्षी मां कात्यायनी होंगी। पंडित जी बोले पत्र आपने पढ़ लिया होगा, मैं जाऊं? कन्हैया बोले जाऊं नहीं, चलते हैं। पंडित जी बिठाए और चल दिए। बलराम जी बोले लाला कहां जा रहा है? अरे कितने द्वारकाधीश सही, घर में तो अपनी बात होती है अपने जैसी। कन्हैया कहां जा रहे हो? अब क्या जवाब है? वहीं जा रहे हैं। वहीं कहां? वहीं जा रहे हैं। कोई जगह तो होगी, कोई स्थान तो होगा, कोई नाम तो होगा, कहां जा रहे हैं भाई जी? तब वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोले कुंडनपुर जा रहे हैं। अरे बलराम बोले कन्हैया तो बड़ा हो गया। हाँ बड़ा हो गया, जाना ही चाहिए कुंडनपुर, तो बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं, मेरा गोपाल तो लाखों में एक है। बलराम जी ने सेनापति को इशारा किया, सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए गोविंद की सुरक्षा की। सेना सादा वस्त्रों में पहुंच गई। पंडित जी ने आकर के रुक्मिणी से बोल दिया बेटी द्वारकाधीश आ गए। शिषपाल को तो बिल्कुल एकदम पक्का विश्वास था कि ये सब लोग तो वैसे ही आए हैं, बरमाला तो हमको ही डलनी है क्योंकि पहले वाग्दान हो चुका है। अब विवाह से पहले माता कात्यायनी की पूजा करने रुक्मिणी जी जा रही है। ये भागवत में श्लोक है मां कात्यायनी का, नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम शशंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। हे माता कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ऐसा है, श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। और इसी श्लोक का अनुवाद किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यह श्लोक जो अभी मैंने बोला ना, ऐसा लिखा है इस श्लोक का कोई कन्या मां कात्यायनी के सामने बैठकर एक माला रोज जाप करे तो 6 महीने में शादी हो जाती है, सुंदर वर मिल जाता है मां कात्यायनी की कृपा से। ये महाराज क्या नहीं दे सकती? पुत्रम देही धनम देही यशो देही दुसो जही। भावनाओं को परिवर्तित करते हैं, गोपाल को मिला दें। तो मां कात्यायनी की पूजा करने जा रही है रुक्मिणी, बिल्कुल इसी श्लोक का अनुवाद किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। माता कात्यायनी की पूजा जब करी थी ना मां जानकी जी ने, आइए हम उन पंक्तियों को दोहराएं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता। जय कात्यायनी की स्तुति है, सब गाइए। जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी ज्योतिघाता,
किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी सबस बिहारिणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में हम प्रणाम करती हैं। बस एक ही आकांक्षा है, भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनु मोदताम। हमें कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। लो कर लो बात। ऐसा कहा सो बाम अंग फड़कन लगे, बाई आंख फड़कने लगी। सुनो, भाई लोगों की दाहिनी फड़के तो अच्छा होता है, बहनों की बाई फड़के तो ठीक होता है। एक आध बार फड़के तो ही ठीक होता है, ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। एक आध बार फड़के तो ही ठीक है। बाम अंग फड़कन लगे और माता के गले की माला निकल करके और रुक्मणी जी की झोली में आ गई। आहा, आशीर्वाद मिल गया। अब झोली में आ गई, पीछे से कन्हैया आ गए, रथ मंदिर के पीछे थे। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े, राजकुमारी है। कौन है भाई? अरे किससे मिलना है? कहिए। अरे कहां से आए? 10,000 सैनिक कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़े। सुखदेव स्वामी कहते हैं, वो सैनिक जब गोविंद को मारने दौड़े तो मेरा कन्हैया जोर से हंस गया। बोले, इनकी हंसी में ही तो सब फंसते हैं। हाँ, इनकी हंसी में ही फंसते हैं सब। जैसे कन्हैया हंसे महाराज तो धनुष बाण चलाना सब सैनिक भूल गए और ऐसे खड़े हो गए। बोले, आहा, हंसता कितना बढ़िया है। दूसरे बोले, खाली हंसी मत देखो, चरणों की पादुका देखो। हाँ, चरणों की चरण पादुका कितनी सुंदर है। एक ने कहा, खाली पादुका मत देखो, इनकी पीतांबरी देखो। बिजली को मात करने वाला पीतांबर गोविंद ने पहन रखा है। एक बोले, खाली पीतांबरी क्या देखते हो जी, कमर में जो करधनी बंधी है उसको देखो, हीरा जड़ित करधनी। एक ने कहा, खाली करधनी देखते हो, गले का हार देखो ना, रत्न जटित हार है। कन्हैया सेना में बीच में घुसते आ रहे हैं। क्या पीछे से आए? सेना पार करके ही तो मंदिर में आएंगे रुक्मणी के पास। आधी से ज्यादा सेना पार कर ली। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, कन्हैया की शोभा सब देख रहे हैं पर ये कोई नहीं देख रहा, ये कर क्या रहे हैं? भगवान तो मंदिर में चले गए, रुक्मणी के पास पहुंच गए। मां कात्यायनी का आशीर्वाद। चतुर्भुज रूप स्वरूपणी मां कात्यायनी है। रुक्मणी के सन्मुख गोविंद चले गए। एक बोले, आहा, आंखें कैसी है?
रुक्मणी के पास गए तो मां कात्यायनी की पवित्र सन्निधि में रुक्मणी ने कन्हैया के गले में वरमाला डाल दी। और जैसे ही कन्हैया के गले में वरमाला डाली, गोविंद ने रुक्मणी को गोद में उठा लिया और गोद में रुक्मणी को लेकर सेना के बीच में होकर कन्हैया रथ की ओर जा रहे हैं। 10,000 सैनिक बोले, आहा चाल कितनी सुंदर है, क्या चाल शान अलवेली है, लो कर लो बात। और किसी को ध्यान ही नहीं है कर क्या रहे हैं, वो लेके चले जा रहे हैं। और रुक्मणी को रथ में बिठा लिया, गोविंद स्वयं रथ में बैठ के। सैनिक बोले, आहा रथ कितना सुंदर है। एक बोले, भैया रथ की ध्वजा देख लो, गरुड़ जी बैठे, भगवान का नाम गरुड़ ध्वज है, उनकी ध्वजा में गरुड़ जी रहते हैं, ये गरुड़ की तरह उड़ता होगा क्या मालूम। रुक्मणी को बिठाया, गोविंद स्वयं बैठ गए और जरा सा चाबुक लगाया। सैनिक बोले, आहा घोड़ा क्या है, शेर हैं चारों। और महाराज दूसरा चाबुक लगते तो हवा से बात करने लग गया घोड़ा। रथ हो गया। सैनिक बोले, देखो धन्य हो गए हम, जाने कहां से आया था, किधर से आ गया, जान नहीं पहचान नहीं, 2 मिनट मुस्कुरा गया, अपने चरणों का दास हमको बना के चला गया। एक बोला, क्यों जी, राजकुमार था कि ऋषि कुमार? बोले, भगवान जाने भैया, जो भी था पर था बड़े कमाल का। हंसता कैसा था। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं, यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ब्रज में संत कहते हैं, हाँ, यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। कन्हैया खुशी मनाओ कि तुम लाला हो, इतने सुंदर हो, कहीं लाला की जगह तुम लाली होते ना तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों के गले कट जाते। ऐसा सुंदर मेरे गोपाल का वेश है। बोले, ऋषि कुमार था कि राजकुमार, ये तो भगवान जाने, लेकिन था बड़ा सुंदर। एक बोले, तुमने गौर से देखा, वो काला भी नहीं था, गोरा भी नहीं था, नीला था। बोले, हाँ ये तो हम कह रहे हैं, करदरी कितनी अच्छी थी, पीताम्बरी कितनी बढ़िया थी। एक सैनिक बोला, वो सब तो ठीक है, पर रुक्मणी कहां है? रुक्मणी बिटिया जी तो अंदर पूजा कर रही हैं साहब। सैनिक लोगों ने भीतर जाकर देखा, बोले, रुक्मणी बेटी अंदर तो नहीं है, तो कहां है? अरे भाई रुक्मणी कहां? बोले, मुझे क्या मालूम कहां है। अरे रुक्मणी कहां? बोले, मुझे क्या मालूम कहां है। अरे भैया जी रुक्मणी, बोले, मुझे क्या मालूम कहां है। अरे श्रीमान रुक्मणी, बोले, मुझे क्या मालूम कहां है। एक बोला, मैं बताऊं कहां है? बोले, बताओ। बोले, ले तो गया। अरे हम 10,000 सैनिकों के बीच में से रुक्मणी को ले गया, तुम रोक नहीं सकते थे। बोले, हम तो पीताम्बर देख रहे थे, हमको नहीं मालूम कब ले गया। एक बोले, मैं तो चरण पादुका देख रहे थे, मेरे को भी नहीं मालूम कब ले गया। एक बोले, हम तो वो कमर में जो मुरली लगी थी ना फेंट में, उसको देख रहे थे, अपन को भी नहीं मालूम। एक सैनिक बोला, सुनो, मेरे को मालूम तो था कि लेके जा रहा है, पर मैंने रोका क्यों नहीं बताऊं। मैंने सोचा जोड़ी बहुत अच्छी है, एक बार ले जाने तो बाद में बताऊंगा, सोई मैंने बताया नहीं। अरे ले गए करके फिर भागे, सब परास्त होके लौटे आए। रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने पूछा, रुक्मणी कहां है? बोले, वो तो ले गया। कौन ले गया? वो आया था सांवला सांवला, बड़ा मुस्कुराता था। अरे तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से रुक्मणी को ले गया, तुमने रोका क्यों नहीं? बोले, एक बार तो हम उसको मारने के लिए दौड़े थे महाराज, पर हम जब मारने दौड़े तो वो जोर से हंस गया, फिर तो जाने के बाद ही पता चला क्या हुआ। वो हंसी में कुछ कर गया। भीष्मक राजा के बड़े बेटा ने पीछा किया, खड़े हो जाओ कृष्ण, यशोदा के दुग्ध का पान किया है तो खड़े हो जाओ। दूध की याद आते ही गोविंद की आंखों में आंसू आ गए, तलवार लेकर कूदने लगे रथ से। रुक्मणी ने चरण पकड़ के कहा, मारना नहीं केशव, मुझे आपके चरण मिले पति के रूप में मेरी भाभी का आशीर्वाद। मैं तो चाहूंगी मेरी भाभी अनंत जन्मों तक चिर सौभाग्यवती बनकर के रहे, मेरी भाभी इतनी महान है। कृष्ण बोले, मारेंगे नहीं, थोड़ा प्रसाद देंगे बस। नीचे कूद के आधी जाड़ी मूछ मोड़ दी, रथ के चक्का में बांध दिया। बलराम जी पीछे आ रहे थे, बोले, बहुत खुशी की बात है, लाला को रथ भी जा रहे और बहू भी बैठी है, पर रथ के चक्का में कहा ऊपर नीचे आवे। बलराम जी ने पूछी, लाला कहा है भैया जी? बोले, सारे जी हैं।
बोले तेरी आदत ना आ गई, अभी तुम इतने बालक भी नहीं हो। रुक्मिणी से बोले बेटी बुरा मत मानना, ऊपर का चंचल है, मन का बहुत अच्छा है। और कृष्ण को डांट के बोले जरा भी तुमको सहूर नहीं है, ऐसे कोई होता क्या, रिश्तेदार हैं, छोड़ो छोड़ो इनको। रुक्मिणी से बोले तुम बुरा मत मानना, ये चंचल है, बचपना है, थोड़ा और कुछ नहीं है। तो कृष्ण को डांटते हैं, रुक्मिणी को समझाते हैं, बड़े भैया है ना, दोनों काम निभा रहे हैं बेचारे। भीष्मक राजा ने अपने पुत्र से कहा तेरे दुराग्रह से मैं बिटिया का विवाह धूमधाम से न कर सका। बेटा मन की मलिनता को मिटाओ, क्योंकि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, नारद ने कहा था, और गोविंद साक्षात नारायण है। नारायण का विवाह लक्ष्मी से ही होता है पुत्र। बेटी रुक्मिणी को बुला लिया गया और कुमकुम पत्र का भेदी, हमारे ब्रज में पीरी चिट्ठी बोलते हैं उसे। आप बारात लेकर वसुदेव जी, वासुदेव को लेकर आप आइए। वसुदेव पिताजी, वासुदेव बेटा, बारात लेकर के आ रहे हैं। केवल 5 मिनट का शेष प्रसंग है, बिल्कुल शांति से आप आनंद लें। कन्हैया जब कुंडनपुर में आए तो कुंडनपुर वासियों ने स्वागत किया। अब मैं कहूं कुछ भी, आपको बोलना है सामरिया। आप मेरे पीछे पीछे सामरिया बोलेंगे। बारात आ रही है, लाला घोड़ा पे चढ़ के आ रहे हैं, और ताली बजा के बोलेंगे। घोड़े किसी टाप नहीं बजनी चाहिए, ताली लय में बजाना। और जो ताली बजा के नहीं बोलेगा उसको बगल में बैठने वाले की सौगंध है। लाला को ब्याह है रोए सब, मैं कुछ भी बदलूं आपको मतलब नहीं, आपको तो सांवरिया ही ध्यान रखना है बस। मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, ये तो देवकी नंदन सांवरिया, यशोदा जी के लाला सांवरिया, मेरो मदन गोपाला सांवरिया, मेरी आंखों का तारा सांवरिया, मेरा मदन गोपाला सांवरिया, मेरा गोविंद आला सांवरिया, मेरी आंखों का तारा सांवरिया, ब्रज काहे रखवाला सांवरिया, मेरा गोविंद आला सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, यह लकीर चटपटी सांवरिया, इसलिए दुल्हा बने हैं, सांवरिया, बड़े प्यारे लगे हैं, सांवरिया, बड़े प्यारे लगे हैं। सांवरिया, मेरा देवकी नंदन सांवरिया, ये तो नंद जी का लाला, सांवरिया, मेरा मदन गोपाला सांवरिया, जग काहे रखवाला, सांवरिया,
सांवरिया मोहे प्यारो प्यारो लागे सांवरिया सांवरिया मोहे प्यारो सांवरिया। मेरे कन्हैया आ गए। रुक्मणी जी ने गोविंद को वरमाला पहनाई और फिर कन्हैया ने रुक्मणी जी को वरमाला पहना दी। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। केवल 2 मिनट रह गए शेष, अभी आरती होगी। द्युति विनंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महती कृपा, श्री श्री मां कात्यायनी के दिव्य आशीर्वाद, परम पूज्य संत आदरणीय स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज की पवित्र पावन सन्निधि, यहां विराजे हुए समस्त संत भगवत प्रेमी माता और बहनों के विशेष सानिध्य में आप सब लोग भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज अंतिम दिवस है। बोलो जय श्री कृष्ण। कितनी धूमधाम से, कितनी श्रद्धा से द्वारिका वासियों ने प्रभु का विवाह महोत्सव मनाया। देखो, बिना शक्ति के तो शक्तिमान होता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। शक्ति से ही शक्तिमान की सत्ता है, ध्यान देना। शक्ति तो बहुत जरूरी है। शंकर जी जो हैं शिव हैं, ध्यान देना। शिव जी हैं तो शिव जी में जो ई है ना, वो माता कात्यायनी है, वही साक्षात शक्ति है। अब देखो, शिव जी में से शक्ति की जो ई है, उस ई को यदि निकाल दिया जाए तो शिव में से ई निकाल दी जाए तो क्या रह जाएगा? शव। तो बिना शक्ति के शिव पूर्ण नहीं है। शिव की पूर्णता तो शक्ति से है, गोविंद की पूर्णता श्री राधा से है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और राधे श्याम में से राधा के रा को निकाल दो तो क्या हो जाएगा? आधे श्याम आधे श्याम आधे श्याम। अब बताओ, बिना शक्ति के शिव शव है और राधे श्याम में रा के बिना आधे श्याम है, श्याम आधे हो जाते।